राधे राधे मेरे निटिंग लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट इस स्वेटर का आपको दिखा दिया है, ये सेकंड पार्ट है। और देखिए कितना सुंदर बना है, लुक लाइक रेडीमेड। और इसके कंधे जो ये शोल्डर है ना, ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह है, गिरने वाले बिल्कुल नहीं है। तो आपको इसमें नया कुछ सीखने को मिलेगा और कोई भी इसे इजीली बना सकता है। कैसे मैंने सुई से गला बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कंधे भी आपको बताऊंगी, और ये वाली कटिंग भी बिल्कुल रेडीमेड कटिंग है। यहाँ से देखना, तो बिल्कुल फिटिंग वाला है। अब इसकी मैंने स्लीव्स नहीं बनाई है, वो मैं फोर्थ पार्ट में डालूंगी स्लीव्स। तो अभी इसको, ये सेकंड पार्ट है मेरा, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, ये सेकंड पार्ट है। और ये मेरी, आपको पता होगा, बैक है ये। और इसमें ये 18 डब्बियाँ हैं, 18 डब्बियाँ हैं ये जो स्क्वायर है ये 18 है। तो अब मैंने क्या करना है, फिर उसके बाद मैं कटाई शुरू की है। तो अब मैंने आपको बता देती हूँ कि कैसे गला बनाना है। तो बिल्कुल रेडीमेड लुक वाला गला हम आपको बताएंगे। यहाँ से हमने कटिंग की है, ये देखिए, मेन ये कटिंग बहुत मायने रखती है। तो यहाँ मैंने दो 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 घटाए हैं, ये 7 बार घटाए हैं, फिर 8वीं बार मैंने एक घटाया है। तो मैंने 15 फंदे यहाँ पे घटाए हैं, 15। दो 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 7 बार घटा के फिर एक और घटाया है। सेम इस साइड घटाया है मैंने। तो ये 15 फंदे इस साइड, 15 फंदे इस साइड घटाए हैं। और ये मेरी 8 स्क्वायर हैं, 8 डब्बियाँ हैं ये। और फिर उसके बाद मैंने, देखिए, ये आपको बताऊंगी कि फ्रंट कैसे बनाना है। तो बैक मैंने बिल्कुल ज़रा सी कटिंग की है, बीच में से 10 काट के फिर 5 5 2 बार काटे हैं, 3 बार, सॉरी, 5 5 5 3 बार। इस साइड भी ऐसे ही, बस ये 6 सिलाई में मैंने कटाई कर दी है इसकी। तो और ये मैंने तिरछी कटाई की है, मेन ये तिरछी कटाई है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर बच्चों की में भी ना करो तो आप जेंट्स में और लेडीज़ में ज़रूर करना, क्योंकि इसकी कटिंग बिल्कुल रेडीमेड लुक देती है। और तिरछी कटिंग है, कंधे भी हमारे नहीं गिरते हैं, शोल्डर नहीं गिरते हैं। तो ये कटिंग बहुत ज़रूरी है, इसको मैं आपको फ्रंट में बताती हूँ। बैक तो मैंने बना दिया है, पहले मैं हमेशा बैक बनाती हूँ, फ्रंट बाद में, क्योंकि मेरे को बैक का फ्रंट के गले का आइडिया हो जाता है। तो अब मैंने आपको फ्रंट के गले का आइडिया बताती हूँ। यहाँ कहने को तो मेरी, ये देखिए, ये 3.5 डब्बियाँ हैं, 3 स्क्वायर्स एंड हाफ, 3.5 स्क्वायर्स है। और ऐसे अगर इंच टेप से नापोगे तो आप 4 इंच है, 4 इंच है। ये 4 इंच हमने डीप गला काटना है। तो यहाँ से हम अब कटिंग शुरू करेंगे। सेंटर वाले पॉइंट फंदे हम देख लेंगे, ये हमारे सेंटर वाले फंदे हैं। तो ये 10 फंदे हमने सेंटर में रखने हैं। ये मैंने मार्कर लगा दिया आपको बताने के लिए, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ये मार्कर लगा दिया। ये 10 फंदे हमने सेंटर में रखे हैं, इतने हमने बुन लिए हैं। और जितने इस साइड हैं उतने हमारे इस साइड हैं। अब हमने यहीं से वापस हो जाना है, ये 10 फंदों को हम रहने देंगे एज इट इज। तो ये आप मार्कर लगा सकते हो इस तरह से दोनों साइड, वैसे ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पता चल जाता है। ये हमारे बीच वाले फंदे हैं 10। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे बुनना है, उल्टी सिलाई को। फिर वापसी में आके फिर बताऊंगी आपको। तो देखिए, उल्टी सिलाई बुन ली हमने और सीधी भी बुन ली है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने 10 छोड़े थे, अब यहाँ पे मैंने 5 छोड़े हैं, ये 5 हैं, 5 फंदे हैं। तो यहीं से मैं लेफ़्ट हो जाऊंगी, अब इनको नहीं बुनूंगी और यहीं से लेफ़्ट हो जाऊंगी। और ये फंदे मेरे सिलाई में ही रहेंगे, इनको हमने कुछ नहीं करना, और बस इसको बुनना है हमने। तो देखिए, जितने आपने कंधा रखना है, ये 8 डब्बियाँ मैंने बताया था आपको। तो ये मैंने 8 स्क्वायर। तो इसके बाद अब मैं यहाँ ये कटाई करूँगी, ये तिरछी कटाई जो मैं आपको बता रही हूँ, कि इससे हमारे शोल्डर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, टोटल हमारे बिल्कुल परफेक्ट, मतलब पूरा कंधा बन गया है। अब हमने इसमें आगे नहीं बढ़ाना है, तो हम यहीं से कटाई करेंगे। और ये देखिए, ये हमारे टोटल ये 40 फंदे हैं, 40 फंदे हैं ये हमारे। तो 40 को हम 4 जगह डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया हमारे 10 मतलब 10 फंदे आ गए। तो हमारे 40 फंदे हैं, तो हम 4 जगह डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 फंदे आ गए। तो हमने 10 फंदों को कैसे घटाना है, ये देखिए,
बस ये कटिंग हमने करनी है, जैसे तिरछी कटिंग हम सूट शर्ट में करते हैं ना, वैसे ही। ये देखिए 2 3 4, यहाँ से पलटा करेंगे 5 6 7 8 9, ये 10 फंदे हो गए हमारे। ये 10 फंदे हमने घटा दिए यहाँ पे। अब हमने एज इट इज़ बुनना है। तो हमने ये हर सीधी सिलाई में जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते तब तक घटाएंगे इनको। तो ऐसे ख़त्म करेंगे हम इनको, बाकी एज इट इज़ बुनेंगे जैसे हम बुनते आ रहे हैं। उल्टी सिलाई हम अब उल्टी एज इट इज़ बुनेंगे, इसमें हमने कुछ भी नहीं घटाना। तो अब हमारे 30 फंदे हैं जो हमने बुनने हैं। तो फिर सीधी सिलाई आ गई, फिर हमने 10 फंदे घटाने इसके। बस इसी तरह घटाते चले जाएंगे हर सीधी सिलाई में। तो देखिए 3 बार हमने घटा दिया है। अब ये चौथी बार, ये 10 ही बचे हमारे। अब इनको पूरा घटा देंगे, हम बंद कर देंगे इसको। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है, इसको बोलते हैं हम तिरछी कटिंग। तो इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती कंधे की। अब हमने क्या करना है, ये वाले फंदे हैं ना जो हमने छोड़े हैं, ये आप घटाते होंगे हर उसमें, तो मैंने ये घटाए नहीं है, ये छोड़े हैं मैंने। ये देखिए पहले 5 4 3 2 1 1 इस तरह से छोड़े हैं मैंने ये। तो ये हमारा डबल एक्सेल स्वेटर है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप एक्सेल बनाओगे तब भी यही आएगा, आपका गला बिल्कुल सेम आएगा। और ये बीच में हमने ये 10 छोड़े हैं, ये वाले सेंटर में। तो अब इनको इस सिलाई में भर लेंगे इसमें, या छोड़ भी सकते हो आप, किसी सेफ्टी पिन में डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। और इस तरह साइड में दूसरी साइड भी सेम बना लेंगे इसी तरह। बस फंदे हमने घटाने नहीं है, छोड़ने हैं। इससे क्या होता है, हमारे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और फंदे उठाने का झंझट नहीं होता हमें। तो सेम इसी तरह बनाएंगे हम इसको भी। तो देखिए दोनों साइड बन गई है। ये मेरा फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो ये सीधी साइड रखनी है आपने ऊपर को, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। तो स्टिचिंग हम ऐसे करेंगे। अब इनको हमने शोल्डर को जोड़ना है। तो ये कैसे जुड़ेगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, और बस ये जोड़ने का तरीका आपने देखना है कैसे जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से, ये अगर यहाँ से जितना लिया है ना उतना ही हमने यहाँ से, ज़्यादा खींचना नहीं है इसको, ना ज़्यादा लूज रखना है, बिल्कुल नॉर्मल इतना ही हम यहाँ से लेंगे। तो इस तरह हम इसको, बस ये डब्बी से डब्बी आपने मिलानी है, ये इस तरह से। और ये पूरे स्वेटर में इसी तरह स्टिच करती हूँ पूरे स्वेटर को। इससे क्या होता है, सफाई बहुत अच्छी आती है और आपको पता नहीं चलेगा कैसे सिला है। अगर आप डिफरेंट कलर से भी इसकी सिलाई करोगे ना तो भी कलर नहीं दिखेगा। कई बार होता है ऊन ख़त्म हो जाती है हमारी, तो दूसरे कलर से हमें सिलाई करनी पड़ती है, तो इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपका स्वेटर बिल्कुल बहुत अच्छा बन के देखिए इस तरह से इसकी आएगी ये। तो बस मैं इसको इस तरह सिल लूँगी दोनों शोल्डर को, फिर मैं फंदे उठाऊँगी। तो देखिए मैंने गले के फंदे डाल दिए हैं, और गले के फंदे देखना यहाँ पे मेरे 20 मतलब 52 है, यहाँ भी 52 है, और इतनी यहाँ भी 52 है। अब आप इससे थोड़ा 2-4 कम ज़्यादा कर सकते हो, और क्योंकि इतने गले में ज़रूर चाहिए, बंद गला है ये। तो अब मैं इसको 2-3 सिलाई मैंने सीधी उल्टी ले दी है, आगे मैं इसको कंटिन्यू रखती हूँ। तो देखिए जितना आपको चाहिए उतना लंबा आप कर लेना। ये मेरी 20 सिलाइयाँ हैं, 20 रो हैं ये। अब मैंने क्या करना है, सुई से सिलना है। अगर आप सुई से नहीं सिलना चाहते तो इतना बड़ा आपको और बनाना पड़ेगा डबल फोल्ड करने के लिए। तो मैं डबल फोल्ड नहीं कर रही इसको, तो मैं सुई से सिलूँगी ताकि ऐसा लगे कि डबल फोल्ड है।
तो अब मैंने क्या करना है, एक फंदा उतारना है और एक इस तरह से इसको, ये एक फंदा सीधा मैंने बुनना है और ये उल्टा वाला उतारना है, फिर धागा पीछे, फिर इसको मैंने बुनना है सीधे वाले को, फिर धागा आगे और इसको उतारना है, फिर धागा पीछे, फिर इस तरह से इसको बुनना है, फिर धागा आगे, फिर इस तरह से। इसी तरह ये सिलाई मैंने पूरी करनी है। उल्टा फंदा उतारना है, बस धागा आगे पीछे करना है आपने और सीधा बुनना है। तो एक रो कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। तो सेकंड रो अब ये, और सेकंड रो में हमने क्या करना है, ये जो हमने बुना था ना सीधे वाला, इसको हमने उतारना है। अब हमने धागा आगे करना है और ये मेरे दो गलती से वो आ रहे हैं ना सीधे, तो मैं इनको दोनों को उतारूँगी। और ये धागा आगे करके ये जो हमने उतारा था पहले, इसको हमने बुनना है। अब फिर धागा पीछे करेंगे और अब सीधे वाले को बुनेंगे। पहले सीधे वाला सीधे वाले को उतारेंगे। पहले सीधे वाला हमने बुना था और उल्टे वाला हमने उतारा था, तो अब जो उतारा है उसको हम बुनेंगे। अब कहने का मतलब ये है। तो पीछे धागा करके फिर इसको उतारेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर उल्टे को बुनेंगे, फिर धागा पीछे और इसको उतारेंगे, फिर धागा आगे और इसको बुनेंगे। इसको उतारना है सीधे वाले को, और जो हमने ये बुना था इसको, ये उतारा था हमने, इसको बुनेंगे। कन्फ्यूजन मेरे को हो रही है, आपको भी हो सकती है ये। ये बुना था हमने पहले, इसको हम उतारेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, और ये हमने पहले उतारा था, इसको हम अब बुनेंगे। बस एक फंदा उतारना है, एक बुनना है। 2 सिलाइयाँ बुननी है इसकी, ज़्यादा नहीं। और बहुत ईजी है इसे बनाना। मैं बार बार गलत कर रही हूँ, पर आप ध्यान से बुनना। आज मेरा थोड़ा एक तो माइंड सेट नहीं है। एक बुनना है और इसको उतारना है। एक बार और देख लो। इसको हम बुनेंगे इस तरह से, और धागा पीछे, इसको उतारेंगे, फिर धागा आगे, फिर इसको बुनेंगे। बस इस तरह से रो कंप्लीट करनी है हमने पूरी। अब देखो, सुई में इतना धागा डालो आप, तो 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं कि प्रॉपर की गांठ ना आए बीच में, थोड़ा ज़्यादा ही डालना आप। अब क्या करना है हमने, ये हमारा सीधा है तो हमने इसको इस साइड ऐसे लेना है पहले, और ये भी हमारा सीधा ही है। मैंने कहा था ना गलती से 2 आए हुए हैं मेरे, तो गलतियाँ भी सुधारी जा सकती हैं। अब क्या करना है हमने, ये यहाँ से देखिए जो उल्टा वाला है ना, इधर से ये वाला उठाना है ऐसे, और ये हमारा उल्टा है तो हमने इसको पीछे की साइड बुनना है। ये उल्टा है ना जो हमारा, इसको पीछे की साइड बुनना है। सुई से, सुई को हमने पीछे ले जाना है। और अब ये वाला, ये देखिए ये आ रहा है, इसमें सुई पिरो के, और ये हमारा जो सीधा फंदा है इसे हमने आगे की साइड लेना है। जो सीधा फंदा है उसे हमें आगे की साइड लेना है, और जो उल्टा फंदा है आपने उसको पीछे की साइड बुनना है। बस यही आपने ध्यान रखना है। यहाँ से उठाना है आपने एक फंदा, ये और ये वाला उल्टा, इसको हमने पीछे की साइड ले जाना है। बहुत ईजी है, इसे बस एक बार ध्यान रखना है आपने कि जैसे देखिए यहाँ से उठाया हमने ये वाला, इसको हम सिलाई में ले लेंगे इस तरह से, और इसको अपनी साइड लाएंगे इस तरह से। ना इसको खींचना है धागे को, टाइट भी नहीं रखना और लूज भी नहीं रखना, बस ये ध्यान देना है। बस इसी तरह आपने इसको सिलना है पूरा। हमने इसी तरह सिलाई करनी है इसकी। एक बार आगे की साइड सुई, और ये पीछे वाला है ये वाला, बस इतना था। ये पीछे वाला है तो हम सुई पीछे की तरफ ही लेंगे उल्टे के साथ। और जो ये आगे वाला लेंगे ये वाला, इसमें सुई आगे की साइड ही आएगी। बस सिंपल सा है, इतना ही ध्यान रखना है आपने, ज़्यादा नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मैं गला कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि डबल बुना हुआ है, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा हमने इसको सिंगल बुना है।
बस ये सफाई आती है डबल सुई से सिलने में। तो देखिए इस तरह से आएगा ये, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे डबल गला हो। तो हमारा एक तो बनाने का हमारा टाइम बच गया, ऊपर से हमारी ऊन भी बच गई है और अच्छा लग रहा है ये। तो ये डबल नीटेड बनाने से अच्छा है कि सुई से सिलो आप, और बहुत ईजी है। अगर आपको मेरा ये बनाया वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, कि मुझे पता चले। बड़ा हौसला बढ़ता है आपके एक कमेंट से, और आप बहुत प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस सब के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में थर्ड पार्ट के साथ।